आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं ये है बल्कि ये पूरा का पूरा पेपर है जिसमें से ये सभी विकल्प आएंगे और विकल्प के बाद भी यह पूरा का पूरा पेपर किस तरह से आएगा। एक्चुअली हम खुद ही क्या हमारा जो चैनल है उस पर पूरा पेपर नहीं ला सकते हैं जिससे हमारा चैनल बैन हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते, इसलिए मैंने सोचा कि हम इन प्रश्नों को लिखकर इस पर चैनल पर अपलोड करें जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी। जो हमारा पेपर दो सेट में आएगा, एक सेट ए और सेट बी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या विकल्प। तो विकल्प हमारा जो है प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। अब हम देखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसी गतिमान कण का पिंड शून्य हो सकता है। तो इसमें शून्य क्या होगा? तो इसमें शून्य क्या होगा? त्वरण होगा। शून्य त्वरण हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अधिकतम दूरी प्रेक्षित करने पर प्रक्षेप कोण का मान कितना होना चाहिए? तो इसका मान 45 डिग्री होना चाहिए। चौथा हम देख लेते हैं। दो सदिश ए और बी के मध्य कोण का मान, परिणामी सदिश का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा √a² + b² + 2ab + cos थीटा। इसमें हम देख लेते हैं। एक समान वेग से गतिशील हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से चार टॉपिक विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से परिणामी बल शून्य होगा और उसमें जो त्वरण है वह नहीं होता है। तो इसमें से ये दोनों आप ऑप्शन में जो हमारा विकल्प रहेगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। परिणामी बल शून्य होगा और उसमें त्वरण नहीं होता है। तो ये दोनों अप्रत्यास्थ संघटक में संरक्षित रहता है। तो अप्रत्यास्थ संघटक में संवेग संरक्षित रहता है। निम्न में गतिशील पिंड के लिए शून्य होते हैं। जो गतिशील पिंड होता है उसके लिए शून्य होते हैं। तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। वैसे चार ऑप्शन दिए रहेंगे इसमें, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये सभी। अब हम देख लेते हैं आगे खाली स्थान। तो खाली स्थान ग्रह, तारों आदि की दूरी किस विधि द्वारा मापी जाती है? तो ये इस जो विधि को हम नापते हैं वह क्या है? लंबन विधि है। लंबन विधि के द्वारा हम लंबी दूरी को नापते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष, पारसेक, इन दूरियों को हम नापते हैं। हमारा अगला विकल्प है बल का विमीय सूत्र क्या है? तो बल का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻²। हम यदि हमें विमीय सूत्र याद होगा तो हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। जैसे बल बराबर होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण जब बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव का मान का m आ जाएगा। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब वेग बटे समय आ जाता है तो वेग बटे समय का तो एक समय आ जाएगा हमारे पास। फिर वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी का मात्रक क्या है? l, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। और यहाँ पर समय दो बार आया है तो समय की पावर -2, क्योंकि समय इधर बटे में था तो यह कहां पर चला जाएगा? ऊपर में जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हमारा विकल्प दिया ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का मान सदैव कितना होता है? तो इसका मान सदैव यहां से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, 1 होता है। इसका मान जो रहता है वह सदैव 1 रहता है। अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के लिए पिंड को
किस दिशा में फेंकना चाहिए। तो अधिकतम ऊंचाई को फेंकने के लिए हमें किसी भी पत्थर को या फिर सामान को हम अधिकतर ऊंचाई में फेंक रहे हैं, तो वह किस ऊंचाई में फेंकना चाहिए? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में हम फेंकेंगे तो वह अधिक दूर तक जाएगा। किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसका जो वेग रहता है वह किस तरह का रहेगा? वेग नियत रहेगा। वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। किसी बंद पथ में, क्या किसी, यहाँ पे जो लिखा है वो गलत लिखा है, किसी बंद पथ में किसी संरक्षित बल द्वारा कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसमें जो किया गया कार्य रहता है वह किया गया कार्य क्या रहता है? शून्य होता है। किया गया कार्य क्या रहता है? शून्य होता है। अब यहाँ पर मैंने बोला था अभी बल का विमेय सूत्र निकलवाया था, तो यहाँ पर क्या था? बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर क्या हमारा जो राइट आंसर है वह हो जाएगा त्वरण। अब हम आगे देख लेते हैं सही जोड़ियां। तो यह ऑलरेडी यानी हमने यहाँ पर मिलाकर दी गई है कि सही जोड़ियां क्या है। जैसे पारसेक का मान होता है 10 की पावर 3 इंटू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। प्रकाश वर्ष की बीमा होती है, तो प्रकाश वर्ष भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है, और दूरी को सदा हम क्या मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर m0 l t0। आवर्त की बीमा होती है, तो आवर्त की बीमा, आवर्तकाल की बीमा क्या होती है? m0 l t की पावर -1। नैनोमीटर किसे कहते हैं? तो नैनोमीटर का जो मान होता है 10 की पावर -9 होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व क्या है? एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, इसका में कोई बीमा नहीं होती। तो m0 l0 t की पावर 0। खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड में 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। कार्य का विमेय सूत्र क्या है? तो कार्य का विमेय सूत्र m l स्क्वायर t की पावर -2 स्क्वायर। अब हम आगे देख लेते हैं एक विकल्प, एक वाक्य में उत्तर को। तो जो बल का सूत्र होता है, बल के न्यूटन को मूल मात्रक में परिवर्तित कीजिए, यानी मूल मात्रक में बोल रहा है। वैसे हम इसका मात्रक क्या न्यूटन भी लिख सकते हैं, या फिर F बराबर a में लिख सकते हैं, F बराबर a में लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसका हमने मात्रक थोड़ा अलग लिखा, क्योंकि मूल मात्रक की बात कर रहा है। मूल मात्रक में आ जाता है हमारा क्या? किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, जिसमें किलोग्राम द्रव्यमान का भार है, मीटर जो है दूरी है, और सेकेंड क्या है? समय है। और सेकेंड क्या रहता है? 2 प्रकार का रहता है। सेकेंड हमेशा क्या रहता है? 2 प्रकार का रहता है। अब इसके बाद हम बात कर लें पारसेक किस प्रकार की इकाई है। तो पारसेक में इसमें हम कंफर्म नहीं है कि क्या है, किस प्रकार की इकाई है। तो इसमें प्रकार हम कह सकते हैं यह एक दूरी भी हो सकती है, और यह क्या एक अदिश प्रकार की राशि है। तो इसमें आप ये कीजिएगा कि दोनों ऑप्शन में लिखकर आ जाइएगा, या तो दूरी या फिर पारसेक, दोनों में जो सही होगा वह स्वयं कंफर्म कर लेंगे। अब हमारा नियत वेग से कोई वस्तु, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होता है? जिसका वेग नियत होता है और गतिशील होती, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होता है त्वरण। अब हम आगे देख लेते हैं किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो इसका एकांक सदिश होता है, यह है ऊपर तीर लगा है, इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे इसके नीचे जो हमारा डॉट रहता है, फुल स्टॉप ए वेक्टर, और फिर फुल स्टॉप क्लोज। प्रक्षेप, यदि यह क्वेश्चन आखिरी में भी देखने को मिलेगा कि प्रक्षेप को हम किस तरह से इसके उड्डयन काल के लिए क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर परास के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से
ऊर्ध्वाधर दिशा के भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो जब उसे फेंका जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। अब यहाँ पर संवेग, संवेग का SI मात्रक लिखिए तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन दूरी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पर हमें इसका, जब हमें जो विमीय समीकरण निकालना आता है तो हम इसको निकाल लेंगे, या फिर नहीं आता है तो हम इसको क्या करेंगे कि निकालने की वीडियो के इसे मैं लिंक में दे दूंगा, इसकी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, जिससे आप देख लीजिए कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। और इसका विमीय सूत्र होता है mL² T⁻⁻3। अब हम आगे देख लेते हैं 2 अंक के प्रमुख प्रश्नों को। यहाँ पर हम और लिखा है तो हम या तो ऊपर वाला याद कर लें या फिर नीचे वाला। विमीय विश्लेषण विधि की सीमाएं लिखें, या फिर हम विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग लिखें। दूसरा अगला है हमारा आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होगी या नहीं, इसको उदाहरण सहित देकर इसका पुष्टि करें। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखें, या फिर कोणीय वेग को किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखें। एक बल न्यूटन को परिभाषित कीजिए। संवेग की परिभाषा लिखिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, समझाएं। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? प्रत्यास्थ किसे कहते हैं? पहिए में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, क्यों? तो यह क्या, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसके आधार पर यह खींच लेते हैं। क्यों न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? यह शायद 2 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है? यह प्रतिक्रिया के क्या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका आंसर इतना हो जाएगा। और आप अपने नोट्स जिसमें होंगे, क्योंकि अभी तक हमने इस चैप्टर तक पहुंचे नहीं, हमने ओनली 2 चैप्टर तक पढ़ा है, 2 नहीं 1 चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इस कारण हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। अब हम देख लेते हैं क्या, परमाणुीय नाभिक की अमाप की कोटि लिखिए। जो परमाणु नाभिक होते हैं उसकी अमाप की कोटि लिखिए। मूल राशि को परिभाषित कीजिए, मूल राशि को परिभाषित कीजिए। यह अभी हम जो जिस पर चर्चा कर रहे थे वो 2 अंक के प्रश्न थे। अब हम 3 अंक के प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। भौतिक समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है यानी कि बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह समीकरण आया v² बराबर u² प्लस 2as, जहां पर u क्या है, एक प्रकार का वेग है, यानी प्रारंभ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है, a हमारा क्या है, तो a हमारा यानी कि त्वरण है यहाँ पर, और s क्या है, यह एक प्रकार की दूरी है। इस प्रकार यदि यह मान हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे और यह इजीली हमारा मान निकल जाएगा, LHS बराबर RHS। इसके बाद मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर जरूर देखें, उस जिन वीडियो में हमने क्या मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में चर्चा की गई है और इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए, यह 4 अंक के लिए है। तो इसके बाद से जो 4 अंक के प्रश्न है तो इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और इसमें डेरिवेशन है, अंतर है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो इसको में एक समान और परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। अब संरक्षित बल और असंरक्षित बल के मध्य अंतर लिखें। तो इसके अंतर समथिंग 4-5 अंतरों को तैयार करके रखें।
किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर जो संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या सूत्र ज्ञात कर कीजिए। फलन विधि द्वारा कलन विधि द्वारा का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या शुद्ध समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हम देख लेते हैं ऊर्ध्वाधर गति की ओर फेंके गए पिंड की गति के लिए समीकरण ज्ञात करें। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल के लिए क्या क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर परास यानी ऊंचाई के लिए सूत्र ज्ञात करें। शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात करें P बराबर F भी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारी डेली वीडियो देखा करें जिससे आप हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी हमारे वीडियो पे कंटिन्यू नहीं आ पा रही है जिससे क्या ये जो हमारा स्टाफ है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ना जाने कब छुट्टी ले लेता है। और तो हम स्टाफ को क्या थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी वीडियो रेगुलरली आ सके। तो वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।